सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव श्रेयांसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकंड शापकाचार में चारित्र का वर्णन कर रहे हैं कि राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवृत्ता कृता भवति। हे जीव, जिसके जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति होती है उसके जीवन में चारित्र आता है, और जब तक राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती और वह चारित्र आ जाता है, वह बाहर का चारित्र कहलाता है। और जो बाहर का चारित्र आता है वह जीव के लिए भार लगता है, लेकिन जब अंदर से प्रकट होता है तो वह स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसमें कभी भी भार नहीं लगता, वह कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि वह अंदर से प्रकट हुआ है। लेकिन जो बाहर से होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इनका क्या नाम है? संचालक का प्रकाश भाई। तुम्हारे घर में पानी आता है, तुम नहाते हो ना? कहाँ से आता पानी है? ट्यूबवेल से आता कि टंकी भी रखी? टंकी रखी ना, तो जिससे तुम नहाते हो तो नहाने के लिए पानी तो टंकी में से आता है। अब उस टंकी में से पानी जो भरा है उसमें कभी कीड़े पड़ते हैं क्या? क्यों? ऊपर से बाहर से ला करके डाला गया है, इसलिए उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो कुआं है, कुआं में कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? वो बाहर से ला करके नहीं भरा गया, वो अंदर से प्रकट हुआ है। जो अंदर से प्रकट होता है उसमें निर्मलता रहती है, स्वच्छ रहता है। यदि गर्मी में निकालोगे तो ठंडा निकलेगा, और ठंडी में निकालोगे तो गर्म निकलेगा। क्यों? और तुम्हारी टंकी का पानी है, टंकी का पानी महाराज गर्मी पड़ती तो गर्म हो जाता और ठंडी पड़ती तो ठंडा हो जाता। अब तुमने कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि कुएं के पानी पर बाहर का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? कुएं का पानी तुम्हारे बाहर के प्रभाव से विपरीत क्यों चल रहा है? बाहर में गर्मी है तो कुएं में ठंडी है, और बाहर में ठंडी है तो कुएं में गर्मी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्वभाव है। वह कुएं का पानी जो है वो स्वाभाविक है, विभाव नहीं है। और टंकी का पानी जो है वह तुम्हारा विभाव है, और जो विभाव होता है वह विकृति होता है। इसलिए टंकी का पानी तुम्हारे लिए विपरीत फल देता है। तुम गर्मी में सोचते हो कि अच्छा ठंडा पानी निकले तो गर्म निकलता है, और गर्मी में सोचते कि ठंडा निकले तो गर्म निकलता है, और ठंडी में ठंडा निकलता है। क्यों? हे जीव, इसका नाम है विभाव। और वह क्यों है विभाव? क्योंकि तुमने एक जगह से निकाल के उसको दूसरी जगह जबरदस्ती भरा है। वह टंकी में पानी नहीं जा रहा था,
जा रहा था क्या? कैसे डाला है? महाराज बड़ी सी मोटर लगाई हमने और फिर प्रेशर दे करके उसको जबरदस्ती उसमें भरा है, जबरदस्ती भरा है। इसका नाम है विभाव। जबरदस्ती भरा है, इसलिए वह जो है विकृत हो गया है। यदि स्वभाव से भरा होता तो वह स्वभाव में होता और ठंडा होता, शीतल होता। तो ऐसे है जीव, तूने व्रतों को जो भरा है, यहाँ पे आचार्य भगवान बोल रहे कि हिंसादि निर्वृता कृता भवती। तुमने चारित्र धारण किया, तुम्हारे जीवन से हिंसादि की निवृत्ति हुई, लेकिन राग देश है कि नहीं? बोलो, राग देश है, राग देश है और चारित्र भी है। प्रकाश भाई, राग देश भी है और चारित्र भी है, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो हे जीव, वह तो ऐसी कहानी हो गई कि एक पिंजरे में सांप भी है और नेवला भी है। रह सकता है? क्यों? एक पिंजरे में सांप भी है और नेवला भी है, रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? जैसे एक पिंजरे में प्रकाश भाई ने बोला कि हमारे घर में एक पिंजरा है, उसमें सांप भी हमने बंद किया और उसी में नेवला भी बंद किया और लोग देखने गए। हे जीव, ऐसा तीन काल में संभव ही नहीं है। एक पिंजरे में सांप और नेवला रह ही नहीं सकते। जरूर तूने कहीं ना कहीं भूल करी है। जिसको तुमने नेवला माना है वो नेवला नहीं था। जिसको तुमने नेवला मान करके उसमें बंद किया है, मैंने मान लिया है वह नेवला है, लेकिन वो नेवला नहीं था, वो तो बिल्ली थी। और बिल्ली को तुमने नेवला मान लिया क्योंकि दोनों का स्वभाव विपरीत है और दोनों एक साथ रहते नहीं। तो ऐसे आचार्य बोल रहे कि हे जीव, चारित्र और राग देश भी ऐसे ही है, सांप और नेवले की जैसे। राग देश निवृत्ते हिंसादि निवृत्ता कृता भवती। राग देश की निवृत्ति होती है तो हमारे जीवन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह निवृत्त होते ही होते हैं। और राग देश रहता है तो हिंसादि रहता ही रहता है, और जहाँ हिंसादि रहता है वहाँ पर चारित्र नहीं रहता है। दो में से एक ही रहेगा। और यदि कोई आदमी बोले कि हमारे पास तो दो ही है, क्या मतलब? क्या मतलब? बोलो प्रकाश भाई, क्या मतलब? अब तुम नहीं मानोगे तो वो डंडा लेके आएगा। देखो आजकल तो ऐसे ही होता है समाजों में। क्या है कि सब अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और तुम जिसकी नहीं मानोगे तो लड़ पड़ेगा। जिसकी नहीं मानोगे तो उसके पास उपाय क्या है? देखो महिलाओं का ऐसे ही है। तुम जैसे महिलाओं की बात नहीं मानो तो घर में क्या करेंगे? कल से रोटी बनाना बंद। अब कल से रोटी नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी? जब तक हमारी बात नहीं मानोगे। और मंदिर में यदि तुम्हारी कोई बात नहीं माने तो क्या करो? लड़ पड़ो। हे जीव, लड़ करके, मार करके सामने वाले को दबा देना तुम्हारे सही पने का प्रमाण पत्र नहीं है।
लड़ करके किसी को तुमने दबा दिया और उसको अपनी बात मनवा ली, और मनवा करके तुम संसार में बोल रहे कि देखो मैं सही हूँ। क्यों सही हूँ? क्योंकि मुझे सामने वाला फॉलो कर रहा है, मुझे मान रहा है। यह तेरे सही पने का प्रमाण पत्र नहीं है। सही पने का प्रमाण पत्र चाहिए है तो उस आदमी से भेष बदल के अकेले में मिलना। अनुराग भाई, तुमसे लोगों को अनुराग है कि नहीं? हमारा नाम अनुराग है। और अनुराग भाई बोलता है, बोले महाराज खांडू कॉलोनी के सब लोग हमें चाहते हैं, खांडू कॉलोनी वाले तो हमें खूब प्रेम करते हैं, हमारा खूब सम्मान करते हैं, खूब मान करते हैं और मेरी बात मानते हैं। लेकिन हे जीव, वास्तव में तुम्हारे डर से मान रहे, ये तुम्हारे पास वैसे गुण हैं इसलिए मान रहे। इस बात की तुम्हें परीक्षा करनी हो तो तुम्हारे बाल नहीं है ना अच्छे एक बिग लगा के, दाढ़ी मूछ लगा करके, पगड़ी लगा करके, और फिर उस आदमी से अकेले में मिलना और उसको असली बात नहीं बताना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये नहीं बताना। ये बताओगे तो तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई सामने लानी है, भेष बदल करके उस आदमी से फिर मिलना और फिर उससे बोलना कि हम जो है पंजाब से आए हैं। आजकल ऐसे ही होता है। कहाँ से आए? हम पंजाब से आए हैं और अनुराग के यहाँ संबंध करना चाहते, वो आदमी कैसा है? नहीं, बहुत सारे लोग हमने देखा, बोले महाराज हमारे यहाँ वो रिश्तेदार आए थे संबंध करने के लिए, दूर से गांव वालों ने उनको दूर से ही भगा दिया। होता कि नहीं होता? गांव वालों ने इतने उनके कान भरे, इतने कान भरे कि वो आदमी दूर से ही भाग गया। हे जीव, वह तुम्हारी असलियत है। तुमने किसी को डंडे के जोर पर, तुमने किसी को धन के जोर पर और उसको दबा करके और अपनी बात मनवा ली और वह तुम्हारे जैसा बोलने लगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा हूँ। यदि तुम अच्छा है तो वह तुम्हारी प्रशंसा अकेले में करते हैं। प्रशीष भाई सोचो जरा, क्या सोच जरा, मेरी प्रशंसा सामने वाला अकेले में कर दे, मेरे नहीं होने पर कर दे, दूसरे गांव में जाके कर दे, तो समझना मैं प्रशंसनीय हूँ। और वह मेरे मुंह पर कर रहा है, सामने कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मुझसे डर लगता है। तो तू जो है प्रशंसनीय नहीं है, दंड का ही पात्र है, क्योंकि तू दूसरे को डरा रहा है। और आज तो देखो संसार में होड़ लगी है, किस बात की है? प्रकाश जी, किस बात की है? देखो अब आजकल इतनी बारे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे पास प्रश्न लेके आते हैं। अब उससे को कहेंगे तुम्हारे सामने नहीं बोलते, हमारे सामने बोलते। बोले महाराज आजकल हम देखते हैं कि पूर्व के समय की अपेक्षा वर्तमान में धर्म तो बढ़ गया। पहले मंदिर में कोई नहीं आता था, लेकिन अब तो मंदिरों में भीड़ लगती है और इतने लोग अभिषेक करने आते हैं। धर्म तो बढ़ गया, लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं मिट रहे? यदि धर्म बढ़े तो लड़ाई झगड़ा तो मिटनी ही चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं मिट रहे और लड़ाई बढ़ते जा रहे। हे जीव, तू कर क्या रहा है? धर्म तो कर रहा है लेकिन राग द्वेष नहीं छोड़ रहा। वो राग द्वेष नहीं छोड़े, अपनी मान कसाई नहीं छोड़े। आदमी क्या चाहता है? मैं मंदिर में भी जाऊं और मंदिर में जाकर के मात्र प्रत्येक जीव एक इच्छा लेकर के जाता, मेरी ही चले। सही है कि नहीं?
संसार में रहूं, घर में रहूं तो मेरी चले, बाजार में जाऊं तो मेरी चले, दूसरे देश में जाऊं तो मेरी चले, और मंदिर में आऊं तो मेरी चले। यदि यहाँ तो तुम्हारी सब जगह चल रही, तो आज अपनी बात गांठ पे लिख लेना, हे जीव, अगले भाव में तुम्हारी चलने वाली नहीं है। यहाँ तुम्हारी सर्वत्र चल रही, तुम्हारा सर्वत्र बोलबाला है, कोई भी तुम्हारे सामने बोलता नहीं है, किसी की दम नहीं बैठती। बोलते महाराज किसी की दम हमारे सामने बोल दे। ये दम किसकी? किसकी? अनुराग भाई किसकी? कर्म की दम है इनकी, जिनका क्या नाम दवाई वाले हैं, चंदन भाई की दम हो चाहे नहीं हो, प्रकाश की दम हो चाहे नहीं हो, लेकिन कर्म के पास इतनी बड़ी दम है, इतनी बड़ी दम है कि हे जीव, तू किस खेत की मूली है। उसने तीर्थंकर के सामने भी अपनी चला दी और तीर्थंकर को भी उसने नहीं छोड़ा। पारसनाथ भगवान, एक अंतर मूर्त के बाद केवल ज्ञान होने वाला है। कितना? एक अंतर मूर्त पहुंच से बहुत कितने 2-5 मिनट के बाद जिनको केवल ज्ञान होने वाला है और तीर्थंकर बनने वाले हैं, चतुर निकाय के देव जिनकी सेवा करने के लिए आने वाले हैं, चक्रवर्ती सरसा सब उनके चरणों में बैठने वाले हैं। लेकिन एक अंतर मूर्त पहले कर्म अपना बदला लेने आ गया। रहे आओ तुम चक्रवर्ती, प्रकाश भाई बोल देना लोगों से, क्या रहे आओ तुम चक्रवर्ती, कर्म के सामने किसी की चलने वाली नहीं है। वो तुमसे गिन गिन के बदला लेगा। जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, एक अंतर मूर्त पहले जो तीर्थंकर बनने वाले थे सब उनका संवत्सरण लगने वाला था, लेकिन एक अंतर मूर्त पहले आ गया। अभी हमारा हिसाब बाकी है। पत्थर वर्षा है, अपन को ऐसा लगता है। बाहर में अपन देखते ना, कमठ आ गया, कमठ आ गया, और कमठ को दोष देने बैठ जाते कि कमठ ने ऐसा कर दिया। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो वह कमठ नहीं आया था, कर्म आया था। कमठ का भेष बदल के आया था, क्योंकि अब उस कर्म के पास शरीर तो है नहीं है, तो उसको किसी ना किसी का सहारा लेकर के और आना पड़ता है। तो वह जो कर्म था वह कमठ का रूप रख करके और पारसनाथ से बदला लेने आया था कि अभी जब तक मेरा बदला नहीं चुक जाए तुम्हारा मोक्ष हो पाएगा नहीं, पहले हमसे मिलो। तो इसलिए हे जीव, बोल देना सारे चक्रवर्तियों से कि हे चक्रवर्ती, तीर्थंकर को नहीं छोड़ा कर्म ने, तेरी कब तक चलेगी और कब तक तू अपनी मनमानी करेगा? बोलो प्रकाश भाई, कब तक करोगे तुम अपनी मनमानी? किसी का डर लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन कर्म के डंडे से तो डर आदमी निडर हो गया है। किंचित मात्र भी आदमी को देखो क्या होता ना, जैसे पैसा आता है सब भूल जाता है। और यही तो लीला है कर्म की, कि कर्म जो है ना साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से मारता है। किसी को दाम दे करके मारता है, किसी को दंड दे करके मारता है, किसी को समानता से मारता है और किसी में भेद करा के मारता है, लेकिन वह किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए पैसा दे दिया, काहे के लिए? वह पैसा तुम्हारे नरक का साधन बन जाए, खुशी खुशी चला जाए। अपने घर में वो होता ना क्या, चूहा होते अपने घर में है, किसी प्रसीस के घर में होंगे,
हे चूहा, एक भी नहीं। वो फोटो खाते होंगे ना तुम्हारे, नहीं खाते। हे जीव, अपने घर में चूहा होते ना तो अपन चूहा को कैसे पकड़ते बताओ? है उसके पीछे दौड़ लगाते, जहाँ जाएगा से पकड़ लाएंगे, ऐसे ही पकड़ते कि नहीं? और एक पिंजड़ा रख देते और पिंजड़ा में उसको लोभ दे देते, कोई मिठाई या रोटी का दाना कुछ उस पिंजड़े के अंदर डाल दिया, और जैसे ही पिंजड़े के अंदर लोभ का दाना डाला, वह चूहा अपने आप पिंजड़े के अंदर घुस जाता है। तो जैसे पिंजड़े के अंदर चूहा घुस गया, ऐसे हम भी उस चूहे की तरह हैं। हे चूहो, हे चूहो, कर्म ने तेरे अंदर में नोटों का रोटी डाली है, तेरे 5 नोट की लोभ दिया है, और नोट के लोभ में तू कहाँ जा रहा है? तो नरक के बिल में घुसने के लिए जा रहा है। मान जा, जो नोटों का अहंकार है ना, क्या है जी? क्या है जी? नोटों का अहंकार है। ये नरक के बिल में घुसने के लिए कर्म ने तेरे लिए क्या डाला है? तो रोटी का टुकड़ा डाला है, और उस टुकड़े के पीछे पीछे हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? बताओ। प्रकाश के पास पैसा आ गया, अब प्रकाश क्या सोचता है? महाराज हमारी सब जगह चले, सही है कि नहीं? हे प्रकाश भाई, जरा अपने चर्म चक्षुओं को खोल, अपने कर्म चक्षुओं को खोल, और कर्म चक्षुओं को खोल करके देख, चक्रवर्ती भरत की नहीं चली। भरत और बाहुबली की लड़ाई क्यों हुई? तुम्हारे यहाँ भरत बाहुबली है ना ऊपर? नहीं है भरत बाहुबली। 2 खड़ी मूर्तियां किसकी हैं वो? अच्छा, पारस नाम ने सोचा बाहुबली है। हाँ तो वो तो है, सही है। हे जीव, भरत बाहुबली क्यों लड़े? बाहुबली और भरत सगे भाई, एक थाली में भोजन किया, और एक थाली में भोजन करके एक जगह खेले, एक जगह घर में रहे, एक पिता की गोद में दोनों बैठे, और फिर दोनों को लड़ना क्यों पड़ गया? क्योंकि भरत के पास पैसा आ गया, धन आ गया, उसको अहंकार आ गया, और अहंकार आकर के उसने सोचा सारे संसार में हमारी चले। बस, और जहाँ ऐसी बात आई कि सारे संसार में हमारी चले, सारे संसार ने तो मान ली, लेकिन बाहुबली बोले कि तुम्हें जिसने जन्म दिया है उसे मैं, उन्होंने मुझे भी जन्म दिया है, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, मैं बराबरी का हूँ। और दोनों की लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद बाहुबली को तो ज्ञान हो गया, ये संसार कैसा है, असार है। देखो तो हम दोनों भाई एक थाली में भोजन किया, एक जगह खेले, एक जगह रहे, एक पिता की गोद में बैठे, और इस धन को धिक्कार है जिस धन ने भाई भाई में लड़ाई करा दी, और वह सब दे करके और जा करके दीक्षा ले ली, और भरत ने जो है राज्य किया। लेकिन लड़ाई क्यों हुई? बोलो। लड़ाई करना तो आसान है, लेकिन लड़ाई के फल को मिटाना, लड़ाई करना आसान है, कर लो लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, खूब लड़ो, तुम्हारे पास धन है, लड़ते रहो, पुलिस को देते रहना। हे जीव, भरत बाहुबली लड़े और दोनों के दोनों मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी सारा संसार कहता है कि धन के लिए, राज्य के लिए भरत बाहुबली में लड़ाई हुई थी। तुम में ताकत हो तो उस बात को मिटा के दिखाओ।
शीश भाई दिखा दो, दिखा सकते क्या? हे जीव, तुम्हारा अहंकार भव तक चलेगा, इस भव तक मात्र नहीं। इसलिए कहने का से क्या है कि मेरे पास धन आ जाए और इतनी सी संसार का सबसे महान आदमी, देखो वास्तव में प्रशंसा उसी की होती है। कौन? जिसके पास धन आने के बाद उसको अहंकार नहीं आए। तुम्हारे वो पाटनी जी है ना, पाटनी जी कौन है? वहाँ है ना किशनगढ़ में। किशनगढ़ में हम गए प्रकाश भाई, वो पाटनी जी स्वयं लेने आए, बैंड बाजे 18 ढोल बैंड लेकर के, और स्वयं लेने आए, और स्वयं लेकर के उन्होंने स्वयं चौका लगाया, स्वयं पड़गाने गए। और जब हार हो गया और हार के बाद छोड़ने आना था तो उनके बहुत सारे आदमी खड़े थे, बोले सेठ जी हम नहीं, हम जाएंगे। स्वयं पैदल पैदल मंदिर तक छोड़ने आए, और मंदिर छोड़ने के बाद 5 मिनट बैठ करके उन्होंने पैर दबाए। उसके बाद फिर वो आज्ञा मांगी, बोली महाराज हम भोजन करने जा रहे हैं। हे जीव, कितना पैसा है? उतना ही तुम्हारे पास होगा प्रकाश भाई। हे जीव, उस जीव के पेशों का पलड़ा भारी है, अहंकार का पलड़ा हल्का है, और हमारे पेशों का पलड़ा हल्का है, और अहंकार का पलड़ा हमारा रावण से भी ज्यादा है। हे जीव, और जब तक स्थिति ऐसी है तो समझना अभी मेरे पास धर्म आया नहीं है। धर्म का फल तो क्या होता है? निर्मलता होती है। धर्म का फल क्या होता है? विशुद्धि होती है। धर्म का फल क्या होता है? राग देश का अभाव होता है। जितना जितना राग देश का अभाव, उतना उतना धर्म का प्रभाव। और जिसके जीवन में परिणति ऐसी है कि मात्र मेरी मेरी चले और किसी की नहीं चले, समझ जाना जी राम नहीं है, रावण है। रावण की भी स्थिति यही थी, क्या थी बताओ? जबकि रावण के पास तो धन खूब सारा था, थोड़ा मोड़ा नहीं था। कितना था? रावण के जैसा बराबर धन तुम्हारी खानदो कॉलोनी में 2-4 जनों के पास होगा ना? नहीं है। क्यों? जितना रावण के पास था उतना 2-4 लोग तो एक आध तो निकल ही जाएगा, एक भी नहीं निकले। हे जीव, उसके बराबर धन हो और उतना अहंकार हो तो फिर भी समझ में आता है। रावण जो था उसका सारा महल ही सोने का, स्फटिक मणि का, इंद्रनील मणि का महल था। और महल कितना था? तो छोटा मोटा नहीं था, योजनों का महल था, सैकड़ों किलोमीटर लंबा। समझ रहे? 18,000 रानियां, इतना सब होने के बाद भी उसका अहंकार ही उसको नरक ले गया। बताओ, गाती ना रावण में, जाखों प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। नहीं पढ़ा कभी? वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, जाखों प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। तो जिसको प्रभु दारुण दुख देने वाले होते हैं उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। रावण महान पंडित, रावण के काल में रावण के जैसा पंडित उस काल में कोई दूसरा था ही नहीं, लेकिन उसको नरक के दुख मिलने वाले थे, इसलिए उसकी मति छीन ली। और जैसे ही मति उसकी छीनी तो वह सीता को चुराने के लिए गया, और सीता के चुराने के चक्कर में उसका मरण हो गया और नरक में जाके पड़ गया।
उसकी मति पहले ही चुरा ली। तो इसलिए हे पूंजीपतियों, ध्यान रखो, यदि मेरे पास पूंजी आई है और पूंजी में मेरे पास अहंकार आ गया कि मात्र मेरी ही चले और संसार में किसी की नहीं चले, तो समझना तुम्हारी मति हरी गई है। और तुम्हारी जो मति हरी गई है, अब वह तुम्हारे लिए नरक का रास्ता बनाएगी। समझ जाओ शीश भाई। क्या ये संपत्ति रहने वाली नहीं है। कल वो महिलाएं प्रश्न पूछ रही थी ना कि संपत्ति के विषय में महाराज जी कैसे लिखना है, संपत्ति के विषय में कौन सी बुद्धि करनी है, उनका एक प्रश्न है। उनकी प्रश्न में आया है कि संपत्ति के विषय में कैसी बुद्धि रखनी है। कैसी बुद्धि रखनी बताओ? अहंकार बुद्धि, ममकार बुद्धि है। संपत्ति के विषय में अनित्य बुद्धि रखनी है। ये संपत्ति जो है मेरे पास आई है लेकिन रहेगी नहीं, किसी के पास भी नहीं रही। देख लो आज तुम्हारे खान दो, हमें तो नहीं पता, वरना तुम सोचो महाराज जी कोई को देख के बोल रहे, हमें तुम कोई को नहीं जानते तुम्हारे यहाँ, समझ रहे हैं, एक को भी नहीं जानते कौन है। लेकिन सब जगह एक कर्म का ये स्वभाव है कि सभी जगह ऐसा होता है कि पूर्व में जो पूंजीपति थे आज उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, और पूर्व में जिनके यहाँ कुछ नहीं था आज उनके पास संपत्ति भरी पड़ी है। तो उसको देख करके हमें बुद्धि नहीं आती कि जैसे उसका परिवर्तन हो गया तो हमारा भी तो हो जाएगा। संपत्ति का स्वभाव ही अनित्यता है, वह किसी के पास भी हमेशा नहीं रहती है। तो संपत्ति जब आई है तो उसमें बुद्धि रखनी है कौन सी? अनित्य बुद्धि रखनी है कि यह मेरे पास रहेगी नहीं। जब तक है तब तक सम्यक उपयोग कर ले तो यह मेरे लिए कल्याण का साधन बनेगी, और उसका यदि दुरुपयोग कर दिया तो वह तुम्हारे लिए कल्याण का साधन बनेगी। एक अग्नि तुमने माचिस लगाई ना, माचिस है तुम्हारे पास? किसके पास है माचिस? यहाँ नहीं चाहिए। माचिस है ना, माचिस है। अब यदि वह माचिस जला करके गैस में लगा दी तो रोटी पकेगी, पेट भरेगा, और वही माचिस जला करके और अपने शरीर में लगा दी तो पेट जलेगा। सही है कि नहीं? माचिस वही है, तो इस संपत्ति वही है। उस संपत्ति को यदि मैंने धर्म कार्य में ऋजु भाव से लगा दिया तो वह मेरे कल्याण की साधन बन गई, और उसको मैंने अहंकार में लगा दिया तो वह मेरे अकल्याण की साधन बन गई। इसलिए हे जीव, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवृत्ता कृता भवति। जिसके जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति होती है उसके जीवन में हिंसादि की निवृत्ति नियम से होती है। ऐसा इनका स्वभाव है। बोले शांतिनाथ भगवान की।